मेरे प्यारे छात्रों, आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है। नंबर सिस्टम, इसमें बहुत सी दिक्कतें होती हैं बच्चों को कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या। ठीक है। इस वीडियो में हम परिमेय संख्या तक पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो वह संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयुक्त होती हैं। जैसे हमको अंगुली गिनना है तो 1 2 3 4 5, हम 0 से थोड़ी शुरुआत करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे? 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसी तरह गिनते चले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है? वह संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयुक्त होती हैं। मतलब 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यानी अनंत तक। ठीक। तो इसे किससे व्यक्त करते हैं? n से। n है इसका सिंबल, n ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को। अब यहाँ देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं कुछ ज़्यादा नहीं, बस जो प्राकृतिक संख्या है इसी के आगे अगर हम शून्य बढ़ा दें तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। इसको हम W से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन क्या है? प्राकृतिक संख्या है, और इसमें हमने 0 बढ़ा दिया। ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या। ठीक। धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ लिया। अगर इसी सभी संख्या में अगर हम प्लस का चिन्ह लगा दें, ठीक है, यानी धन का चिन्ह, धन युक्त प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? धनात्मक संख्याएं। अगर हम प्राकृतिक संख्या में धन का चिन्ह लगा दें तो वो क्या बन जाती हैं? धनात्मक संख्या। तो +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। ठीक है। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? तो जो प्राकृतिक संख्या है अगर इसी में हम ऋण का चिन्ह लगा दें तो ये क्या बन जाएंगी? ऋणात्मक संख्याएं। देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ठीक। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो हमने यहाँ धनात्मक संख्या पढ़ लिया, ऋणात्मक संख्या पढ़ लिया। ठीक है। तो इन धनात्मक और ऋणात्मक ये दोनों संख्याएं और शून्य, तो धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य संख्याएं सम्मिलित रूप से सबको मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? पूर्णांक। इन्हें कहीं I से व्यक्त करते हैं और कहीं कहीं Z से। तो देखिए यहाँ पे 0 हो गया, प्लस वाली संख्या +1 +2 +3 +4, ठीक है, एंड सो ऑन। और माइनस वाली संख्या, तो यहाँ माइनस चिन्ह है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या है जो थोड़ा टिपिकल होता है, कुछ लोगों को कम समझ में आता है। तो यहाँ देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके और Q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q क्या हो? पूर्णांक। तो यहाँ देखिए हम बारी बारी से चेक करेंगे। जैसे 5 है तो 5 क्या है? 5 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/1। ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, सभी को पता होती हैं। 5/1 लिखा जा सकता है। यहाँ अब हम चेक करेंगे, यहाँ अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो हम प्लस मान लेते हैं। ठीक है, क्या प्लस मान लिया। अब इसको हम चेक करेंगे कि इसके अनुसार है कि नहीं। तो यहाँ देखिए P/Q बटे के रूप में है, यानी अपान के रूप में लिखा गया है। और दूसरा चेक करेंगे Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q यानी जो संख्या नीचे है, तो ये 0 तो है नहीं। ठीक, ये भी हो गया। अब यहाँ देखिए P और Q क्या हो? पूर्णांक। तो पूर्णांक हमने देखा यहाँ पे +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट, और यहाँ -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। ठीक है। तो यहाँ पे +1 है, यहाँ +5 है, तो ये क्या बन गया? यहाँ देखिए पूर्णांक हो गया ना। तो ये क्या है? परिमेय संख्या। ठीक। तो परिमेय संख्या आप चेक करते हैं। जैसे देखिए √2 है, तो √2 परिमेय संख्या है कि नहीं? तो √2 को हम कैसे लिखेंगे? √2/1। ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये तो अपान यानी बटे के रूप में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी हम चेक करते हैं। Q डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 नहीं है। इसका मतलब दो कंडीशन सही हैं। अब तीसरी कंडीशन के लिए हम चेक करेंगे कि तीसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे
कोई चिन्ह नहीं है, प्लस लगा दिया, यहाँ पे प्लस लगा दिया। तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, +1 तो पूर्णांक संख्या है, देखिए मिल रहा है ना पूर्णांक संख्या में, लेकिन +√2 पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक, इसका मतलब है √2 क्या है, परमेय संख्या नहीं है। समझ गए? ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम डाउट तो आपका क्लियर कर दें, कहीं कहीं होता है जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, जैसे 1.5, ठीक है, 1.5। बहुत से लोग कहते हैं ये क्या है, परमेय संख्या है, लेकिन ये परमेय संख्या नहीं है, ये दशमलव संख्याएं हैं, दशमलव संख्या। ठीक, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको हम परमेय के रूप में बदल सकते हैं, लेकिन 1.5 परमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम चेक करेंगे, इसके अपान 1 करेंगे तो ये बटे के रूप में लिखी गई है, सही है। q डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं है, 2 कंडीशन सही है, लेकिन तीसरी कंडीशन p और q पूर्णांक हो, ये सही नहीं है। यहाँ पे 1.5 क्या है, पूर्णांक नहीं है, इसमें नहीं आएगा। ठीक, तो इसका मतलब एक दशमलव संख्या है, ना कि परमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे हम -2 है, तो -2 को भी हम लिख सकते हैं -2/1, और यहाँ पे इस पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस लिख लिया। अब यहाँ चेक करते हैं तो अपान के रूप में लिखा गया है। दूसरा q डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे देखिए 0 नहीं है, 2 कंडीशन सही हो गई। तीसरी p और q पूर्णांक हो तो देखिए +1 पूर्णांक में आ गया, और -2 ये भी देखिए -2 ये भी पूर्णांक में आ गया। ठीक है, ओके, समझ गया ना? ओके, थैंक यू।